यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है 1.341। इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करने वाले लोगों को ये नंबर याद रखना चाहिए। इस नंबर से आप किसी भी मोटर की किलोवाट से एचपी निकाल सकते हो और एचपी से किलोवाट निकाल सकते हो। अगर इस नंबर को आप किसी भी मोटर की किलोवाट की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मोटर की आपको एचपी की वैल्यू मिल जाएगी। और इस नंबर को अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल मोटर की एचपी में डिवाइड करेंगे तो आपको उस मोटर की किलोवाट की वैल्यू मिल जाएगी। तो आखिर हमने यही नंबर क्यों चूज़ किया है, इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। और इस वीडियो में हम बताएंगे किलोवाट से एचपी और एचपी से किलोवाट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है किलोवाट से एचपी की वैल्यू कैसे निकालें और एचपी से किलोवाट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो का टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केडब्ल्यू और एक होता है हमारे पास में एचपी। तो दोस्तों, हमें ये दोनों चीज़ समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए केडब्ल्यू होता है वो किलोवाट होता है और एचपी होता है वो हॉर्स पावर होता है। तो दोस्तों, एक चीज़ और होती है, एक किलोवाट होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1000 वाट। और इसी तरह हमारी एचपी की एक वैल्यू होती है, वो एक एचपी होती है, उसमें 746 वाट होते हैं। दोस्तों, आपको ये दोनों वैल्यू को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर आप किलोवाट से एचपी और एचपी से किलोवाट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम एचपी से किलोवाट निकालना सीखेंगे। एचपी टू किलोवाट। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लीजिए अपने पास में एक 7.5 एचपी की एक मोटर है, लेकिन आपको उसकी किलोवाट निकालनी है। तो उसकी किलोवाट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये एचपी है, इसको हम वाट में कन्वर्ट करेंगे। 7.5 एचपी को हमें वाट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक एचपी में हमारे 746 वाट होते हैं, तो हमको 7.5 एचपी में 746 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमको ये वैल्यू वाट में निकालने के लिए 7.5 से 746 को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 7.5 मल्टीप्लाई 746, हमारी वैल्यू जो आ रही है वो 5595 ये हमारी वैल्यू आ गई वाट में। तो अब हमको क्या करना है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई वाट में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वाट को किलोवाट में बदलने के लिए, क्योंकि हम एचपी से किलोवाट निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वाट से किलोवाट में बदलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे 5.59। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, राउंड फिगर में 5.60 किलोवाट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब मान लीजिए हमारे पास में ये वैल्यू आ गई वाट में, किलोवाट में। अब हमारे पास में 7.5 एचपी की जो वैल्यू है वो किलोवाट में आ गई, वो होती है 5.6। अब हमको किलोवाट से एचपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, किलोवाट टू एचपी, ये वैल्यू जो है इसी को हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 ये हमारे पास में किलोवाट है। अब हम इसको किलोवाट से एचपी में बदलेंगे। तो इसको हम एचपी में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, इस वैल्यू को सबसे पहले किलोवाट से वाट में बदलना होगा। तो इसको हम किलोवाट से वाट में बदलेंगे तो 5.6 इंटू 1000 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है 5600, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई वाट में। तो हमारे पास में ये वैल्यू है वो किलोवाट से वाट में आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको एचपी में कन्वर्ट करेंगे। तो एचपी में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 746 का भाग दे देंगे। अब इसको भाग देंगे तो ये हमारी वैल्यू जो आएगी 5600 डिवाइड बाई 746। तो हमारी वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है 7.5। तो हमारी जो वैल्यू है वो 7.5 आ रही है। तो
तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारी आ गई HP। तो ये क्या हुआ, ये 5.6 से HP में कन्वर्ट करने के बाद में ये वैल्यू आ रही है। ये हमारी 5.6 किलोवाट की जो मोटर है उसकी HP होती है 7.5 HP। दोस्तों अब आपको ये तो निकालना आ गया होगा HP से किलोवाट कैसे निकालते हैं और किलोवाट से HP कैसे निकालते हैं। लेकिन आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, उस शॉर्टकट से आपको कहीं पे भी, लेकिन ये वैल्यू होती है, इसके लिए आपको कागज़, पेन और कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको मैं एक वैल्यू बताता हूँ, जो वैल्यू होती है आपको हमेशा याद रखनी है 1.341। तो इस वैल्यू का आप हमेशा याद रखिए। इस वैल्यू से आप किलोवाट से HP निकाल सकते हैं और HP से किलोवाट निकाल सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये 1.341 ये वैल्यू कहाँ से आई है। तो दोस्तों ये वैल्यू होती है हमारी, हम बात कर रहे हैं इसमें किलोवाट और HP की। तो हम किलोवाट और HP का जो रेशियो देखेंगे तो हमारा किलोवाट होता है वो होता है 1000 और हमारी HP होती है उसमें वाट होते हैं 746। तो ये 746 ये होता है हमारा HP और ये होता है हमारा 1 किलोवाट। तो हम क्या करते हैं, किलोवाट में इस HP को डिवाइड करवा देंगे 1000 डिवाइड बाई 746। तो हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो 1.341, 1000 डिवाइड बाई 746। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू है 1.340। आगे है इसमें 4825। तो हम इसको क्या करेंगे राउंड फिगर में, तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे 1.341। तो राउंड फिगर में हमने ये वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया है। तो ये वैल्यू आपको पता चला होगा, ये वैल्यू किलोवाट और HP का रिलेशन बताती है। तो अब इस वैल्यू को हमेशा आप याद रखिए 1.341। तो इसी वैल्यू को आपको आगे से काम में लेना है। दोस्तों अब हम इस वैल्यू से HP से किलोवाट और किलोवाट से HP निकाल के एक बार देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको HP से किलोवाट में वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए आपको HP से किलोवाट की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, हमारा जो HP है उसको आप, हमारे पास जो HP है उसको हम क्या करेंगे 1.341 से डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास में HP जो वैल्यू थी, तो यहाँ पे 7.5 HP हमारे पास में मोटर की 7.5 HP है। तो हम उसको क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे 7.5 को 1.341 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद में हमारी जो वैल्यू आती है वो हमें HP से किलोवाट में वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। 7.5 डिवाइड बाई 1.341। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू हमारी 5.592841। तो हम इसको राउंड फिगर में क्या लिखेंगे 5.60। तो हमारी जो वैल्यू है वो 5.59 आ रही है। हम इसको राउंड फिगर में क्या लिख देंगे 5.6। ये हमारी किलोवाट में वैल्यू आ गई। तो दोस्तों हमारी जो किलोवाट थी तो ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, किलोवाट से HP में बदल के देखते हैं एक बार। किलोवाट से हमको HP में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को किलोवाट से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे पास में जो किलोवाट निकल के आया है वो 5.6, ये वैल्यू हमको किलोवाट में मिल गई। तो हम इसको क्या करेंगे 1.341, इससे 5.6 को हम 1.341 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो HP में आ जाएगी। 5.6 मल्टीप्लाई 1.341। तो हमारे पास में ये जो वैल्यू आ रही है 7.5096। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है, वो HP की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारी राउंड फिगर में 7.5 ये HP आ गई है। तो देखा दोस्तों, ये आपको एक मैजिक नंबर है। तो ये नंबर को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इस यूनिट से आप HP से किलोवाट निकाल सकते हो और किलोवाट से HP निकाल सकते हो। और आपको मैंने पहले ही समझा दिया है, ये 1.341 ये हमारी HP और किलोवाट की जो बीच की रिलेशन है उससे निकल कर आती है। वो जो 1 किलोवाट होता है वो 1000 वाट होता है और 1 HP होता है वो 746 वाट होता है। तो जब हम इसको किलोवाट को HP में डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है वो 1.341 आती है। तो इस वैल्यू से आप ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें।
इस वीडियो से पहला जो वीडियो था वो था डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए के बीच में, उस वीडियो को भी देख सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।